जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में उस प्रसंग का वर्णन किया है जब भरत जी अपने ननिहाल से अयोध्यापुरी को वापस लौटते हैं और अपनी माता कैकेयी से अयोध्या में हुए उस षड्यंत्र के बारे में जानते हैं जो उनकी माता ने स्वयं ही रचा था, जिसके कारण उनके पिता दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया। भाई राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास को चले गए। यह सब प्रसंग सुनकर वे अत्यंत क्रोधित भी होते हैं और दुखित भी। उन्हें लगता है कि ये सब उन्हीं के कारण हुआ है। वे स्वयं को दोषी मानते हुए बहुत तरीक़ों से पछताते हैं और माता कौशल्या के पास जाते हैं। आज हम इस वीडियो में माता कौशल्या और भरत जी के बीच जो संवाद होता है उसका वर्णन करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण का लाभ लेते रहिए। भरतहि देखि मातु उठि धाई, मूर्छित अवनि परि झ आई। देखत भरत बिकल भई भारे, परे चरण तन दशा बिसारी। मातु तात कह देखि दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। कैकेयी कत जनमी जग माझा, जो जनमी त भई काहे न बाझा। कुल कलंक जेहि जन्मे मोहि, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागा, गति असी तोरी मातुले जेहि लागी। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोहि भयो बेनि बन आगी, दुसह दाह दुख दूसन भागी। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी सम्हारी। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचति बारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। जब भरत जी कौशल्या जी के पास पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि उनके चेहरे का रंग बदला हुआ है। कौशल्या जी ने मैले वस्त्र पहन रखे हैं, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसे ही दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलताओं को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भूलकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोली, माता, पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाँझ क्यों नहीं हुई? जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों को द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई? पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री रामचंद्र जी वन में हैं, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बाँस के वन के लिए आग के समान हो गया, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठीं। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए माए ही लाए, अति हित मनहु राम फिरि आए। भेट्यूं बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसनेहु न हृदय समाई। देखि सुभाए कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे, आसु पोछ मृदु बचन उचारे। अजहु बच्च बलि धीरज धरहूँ, कुसुमयो समुझ शोक परिहरहूँ। जनि मानहु ही हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। काहुई दोष देहु जनिताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। जो एतेहु दुख मोहि जियावा, अजहु को जानई काते भावा। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। विस्मयो हर्ष न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री रामचंद्र जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया। सुख और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत को गोद में बैठा लिया
और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहे न राम चरण अनुरागी। सुनतहि लखन चले उठ साधा, रहे न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गई न संग न प्राण पठाए। यह सब भा इन आखिन आगे, तौ न तजा तनु जीव अभागे। मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुलिस समाना। कौसल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानव शोक निवासु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनख अनेक एक करुणामय। कौशल्या जी कहती हैं, श्री रामचंद्र जी का मुख बहुत प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गईं। श्री रामचंद्र जी के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रहीं। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई, न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानव शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कहीं अविवेक में बचन सुनाए। भरतों मातु सकल समझाई, कहीं पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरि जुग पानी। जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मही सुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बध कीन्हे, मीत मही पति माहुर दीन्हे। जे पातक उपपातक अहि, करम बचन मन भव कभी कहहि। ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। जे परिहरि हरिहर चरण, भजहि भूत गण घोर। तेहि कई गति मोहि देहु विधि, जो जननी मत मोर। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जो पाप माता पिता और पुत्र के मरने से होता है, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होता है, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता है, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होता है, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होता है, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उत्पातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि बेदु धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराए पाप कहि देहि।
कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा। पावो मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नरतर पाई, जिन्है न हरि हर सुजस सुहाई। तज श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, बमचक बिरचि बेश जोगुल छलहि। तिनकै गति मोहि शंकर देऊ, जननी जो यह जानो भेऊ। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाए। कहति राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काए। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। भरत जी आगे कहते हैं, जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। माता कौशल्या भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे कथा अगली वीडियो में होगी। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।